नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के 3rd यूनिट में आयनिक सॉलिड्स चैप्टर में मैं डॉक्टर प्रज्ञा टांक आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम स्ट्रक्चर ऑफ AB टाइप ऑफ कंपाउंड्स के 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं, जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड के ही रुडजाइट्स स्ट्रक्चर ये हम कवर कर चुके हैं और आज हम चौथा स्ट्रक्चर शुरू करेंगे जो इस कड़ी का आखिरी स्ट्रक्चर रहेगा। तो आइए आज हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। The cesium chloride crystal is composed of equal number of cesium and chloride ions. ये the radii of two ions, that is cesium is 169 picometers and chloride is 181 picometers, which leads to the radius ratio of 0.93, which suggests a body-centered cubic structure having a cubic hole. यहाँ पर सीजियम क्लोराइड में आयनिक त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या अनुपात जो है वो 0.93 होता है और इसमें आयनों की उपसह संयोजन का जो संख्या का जो मान रहेगा वो 8 रहेगा और यहाँ पर उनकी काय केंद्रित घन्य व्यवस्था रहेगी। यहाँ पर रेडियस रेशियो फ्रॉम रेडियस ऑफ कटायन टू रेडियस ऑफ अनायन जो है 0.93 है, ये पहले ही हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे द क्लोराइड आयन इट फॉर्म्स सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट and the cesium ions occupy the cubic interstitial holes. In other words, chloride ions are at the corners of a cube, whereas cesium ions are at the center of the cube or vice versa. अर्थात यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है वो एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में अपने आप को अरेंज करता है, जिसमें सीजियम आयन जो है जो क्यूबिक के जो छिद्र होता है, जो अंतरकाशीय छिद्र है वहाँ जगह घेरता है। या हम इसको दूसरे शब्दों में समझें कि जो क्यूब है, क्यूब के जो 8 कोने हैं उनमें क्लोराइड आयन रहेगा और जो क्यूब के बिल्कुल सेंटर में है वो सीजियम आयन रहेगा। ऐसे ही अगर हम इसको उल्टा भी समझना चाहें तो भी हमारा इंटरप्रिटेशन वही रहेगा कि सीजियम जो है वो क्यूब के 8 कोनों को ऑक्यूपाई कर सकता है और इंटरस्टिशियल होल जो है वो क्लोराइड आयन ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पे डायग्राम में आपको जो यहाँ पर दिख रहा है वो एक यूनिट सेल है सीजियम क्लोराइड का। यहाँ पर ईच सीजियम आयन इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयंस एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 8 सीजियम आयंस। Therefore, the coordination number of each ion is 8. For exact fitting of cesium ions in the cubic voids, the ratio, that is the radius ratio, should be equal to 0.732. कि सीजियम आयन बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो, जो हमारे पास में क्यूबिक छिद्र हैं यहाँ पर जो घनीय छिद्र हैं उनमें सीजियम आयन के एग्जैक्ट फिट के लिए जो रेडियस रेशियो है यहाँ पर सीजियम और क्लोराइड का वो एग्जैक्टली 0.732 होना चाहिए। परंतु क्या देखा जा रहा है यहाँ पर, हावेवर एक्चुअली द रेशियो इज स्लाइटली लार्जर, थोड़ा सा बड़ा है। कितना है? 0.93। देयरफॉर द पैकिंग ऑफ क्लोराइड आयंस स्लाइटली ओपन्स अप टू अकोमोडेट सीजियम आयंस। तो इससे यहाँ पे जो पैकिंग है क्लोराइड आयंस की वो थोड़ी सी खुली हुई है एंड इट अकोमोडेट्स सीजियम आयंस वेरी कंफर्टेबली। जो दूसरे एग्जाम्पल हमारे पास में इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के आते हैं वो है सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड एंड सो ऑन। यहाँ पर हम देख चुके हैं पिछली स्लाइड में कि हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया है 8 कि सीजियम जो है वो 8 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है एंड जो क्लोराइड आयन है वो भी 8 सीजियम आयन से घिरा हुआ है। तो हमारे पास में जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा वो यहाँ पे 8:8
जैसे हम पहले भी हम बात कर चुके हैं 4:4 सोडियम क्लोराइड के केस में, 6:6 रोजाइड के केस में, ऐसे ही यहाँ पर सीजियम क्लोराइड में 8:8 का रेडियस का कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मिला है। तो ये जो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर है ये क्या बताता है? इट सजेस्ट्स दैट द सीजियम क्लोराइड लैटिस is more stable than this sodium chloride lattice in which the coordination number is 6:6. तो सोडियम क्लोराइड के केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6:6 है कि वो सीजियम क्लोराइड के कोऑर्डिनेशन नंबर से थोड़ा छोटा है। तो अब यहाँ पे हम इसका क्या सिग्निफिकेंस समझेंगे? हम ये समझेंगे कि यहाँ पर actually the cesium chloride lattice is found to be 1% more stable than the sodium chloride lattice. इसमें 6:6 है और उसमें 8:8 है सीजियम क्लोराइड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक यूनिट सेल दिया हुआ है सीजियम क्लोराइड का, जिसमें इट शोज दैट सीजियम आयन इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयन। कि सेंटर में यहाँ पे सीजियम आयन है और यहाँ ये 8 यहाँ पे ये क्लोराइड आयन है। और ऐसे ही कई यूनिट सेल्स का बना हुआ ये क्रिस्टल लैटिस है कि एक यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल, तीसरा यूनिट सेल, ऐसे कई यूनिट सेल्स का, बहुत सारा यूनिट सेल्स का बना हुआ है हमारे पास में एक्सटेंडेड यूनिट सेल्स ऑफ सीजियम क्लोराइड शोइंग क्लोराइड आयन आर सराउंडेड बाय 8 सीजियम आयन। ऐसे ही अगर हम एक क्लोराइड आयन को लेते हैं तो यहाँ पे हम समझा सकते हैं किस तरह से 8 सीजियम आयन से एक क्लोराइड आयन घिरा हुआ है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि सीजियम क्लोराइड लैटिस जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, परंतु ऐसा क्यों होता है? ये तो बात हो गई है कि सोडियम क्लोराइड में 6:6 का कोऑर्डिनेशन नंबर है, सीजियम क्लोराइड में 8:8 का है, इसलिए सीजियम क्लोराइड ज़्यादा स्टेबल है। परंतु इसका स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। This is due to their smallest radius ratio. Any attempt to pack 8 anions around relatively small cation, कौन से छोटे जो कटायन हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम इत्यादि जो छोटे कटायन हैं, they will produce a state in which negative ions will touch each other. कि यहाँ पे ये ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सोडियम ऊपर की तरफ है, सीजियम यहाँ पे रुबिडियम के बाद आएगा, तो सोडियम छोटा है, रुबिडियम बड़ा है। तो परंतु यहाँ पे क्या आएगा कि 8 अनायंस घेर सकें, उसके लिए छोटा कटायन विल प्रोड्यूस अ स्टेट इन विच नेगेटिव आयन विल टच ईच अदर। तो ये स्टेबल है, सूनर दे अप्रोच अ पॉजिटिव आयन एंड दिस कॉजेज द इंस्टेबिलिटी टू दी। तो जो अनायन वो जो छोटा होता है कटायन, तो अनायन बहुत जल्दी टच करते हैं एक दूसरे को, जैसे वो पॉजिटिव आयन को की तरफ आते हैं। तो जब अनायन एक दूसरे को ही टच कर लेंगे पॉजिटिव आयन को टच करने से पहले, तो दिस विल लीड टू इंस्टेबिलिटी। ओके, नेगेटिव रिपल्शन ज़्यादा होगा कि पॉजिटिव को टच करेंगे उससे पहले अनायन ने आपस में ही एक दूसरे को टच किया है, तो दे विल रिपेल ईच अदर, तो दिस विल लीड टू अनस्टेबिलिटी, एक अस्थायित्व को जन्म देगा किसमें, जालक में। इसलिए जब रेडियस रेशियो छोटा है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी छोटा है यहाँ पर, तो छोटा जब कोऑर्डिनेशन नंबर है तो अनायन दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर देन दे आर क्लोजर टू दी कटायन। कि अनायन जो है वो आप एक दूसरे के आपस में ज़्यादा समीप हैं बजाय कि कटायन के, तो वो रिपल्शन ज़्यादा देंगे, इसलिए वो क्या होगा, जालक में एक अस्थायित्व पैदा होगा। इसलिए हम जब बात करते हैं सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड एक ही ग्रुप में हैं, दोनों के क्लोराइड आयंस कॉमन हैं, एक सीजियम और सोडियम दोनों एक ही ग्रुप में हैं, सोडियम छोटा है, सीजियम बड़ा है। तो यहाँ पर सीजियम क्योंकि छोटा है, इसलिए जैसे अनायन इसको अप्रोच करते हैं तो सोडियम को टच करने से पहले अनायन आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं एंड दे रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर ये जो व्यवस्था है ये बाकी हमारे और
सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड की भी इसी प्रकार की संरचना होती है। और हमारा AB टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो आज यहीं ख़त्म होता है, और अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।